FBI ऑफिसर्स ये देखकर परेशान थे कि जिस जेल में किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए वो फिर भी भाग नहीं सकता, वहाँ अथॉरिटीज की नाक के नीचे से 3 कैदी आखिर कैसे भाग निकले। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि अगले 10 घंटों तक जेल अथॉरिटीज को कैसे उनके भागने की जरा बराबर भी भनक ना पड़ सकी। न सिर्फ FBI बल्कि US की 3 टॉप लेवल की एजेंसीज इस केस को सुलझाने में एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी थी। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जेल ब्रेक की जो पिछले 60 सालों से न सिर्फ उलझा हुआ है बल्कि दुनिया के लिए अब एक मिस्ट्री भी बन चुका है। नाज़रीन, पैसिफिक ओशन में मौजूद ये छोटा सा आइलैंड है तो सिर्फ 22 एकड़ पर फैला हुआ, लेकिन यहाँ दुनिया के खतरनाक मुजरमों को रखा जाता है। नाज़रीन, अल्काट्राज के नाम से फेमस ये आइलैंड समंदर में ही एक बहुत बड़े पत्थर पर बना हुआ है, इसी वजह से इसको द रॉक भी कहा जाता है। नाज़रीन, एक तो ये आइलैंड दूर दूर तक पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है, दूसरा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए 15 फीट ऊंची दीवार भी खड़ी की गई है। नाज़रीन, क्योंकि ये खुले समुंदर में मौजूद है, तेज हवाएं और ऊंची लहरें इस आइलैंड को हमेशा घेरे रखती हैं। नाज़रीन, इन सब कंडीशन को देखते हुए 1934 में इसको फेडरल प्रिजन डिक्लेयर कर दिया गया था, जहां हद से ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती थी। इन शॉर्ट, यहाँ अगर कोई एक बार भी आ जाता तो खुद से निकलना किसी भी सूरत उसके लिए मुमकिन नहीं था। नाज़रीन, इस जेल को इनस्केपेबल का दर्जा भी मिल चुका था, लेकिन 12 जुलाई 1962 को अल्काट्राज का सारा भरम तब टूटा जब 3 कैदी यहाँ की सिक्योरिटी को बड़ी महारत से धोखा देकर फरार हो गए। नाज़रीन, इस कहानी के मेन किरदार ये 4 लोग हैं, जिनमें जॉन विलियम और क्लेरिस एंगलिन आपस में भाई हैं। इनको एक बैंक रॉबरी के केस में यहाँ रखा गया था। नाज़रीन, उसके बाद ये है फ्रैंक मॉरिस, जो 13 सालों की उम्र से ही ऑन एंड ऑफ जेल की शक्ल देखता रहा था। इसको भी अल्काट्राज में बैंक रॉबरी की वजह से रखा गया था। नाज़रीन, आखिर में ये है एलन वेस्ट। ये भी कई बार दूसरी जेलों से भागने की कोशिश कर चुका था, इसी वजह से नाज़रीन इसको मैक्सिमम सिक्योरिटी की वजह से अल्काट्राज में रखा गया था। एलन वेस्ट इस जेल में काफी अरसा से है, इसी वजह से इसको जेल के कंपाउंड के बारे में दूसरों से ज्यादा मालूमात है। अल्काट्राज से भागने का आइडिया सबसे पहले 1960 में एलन वेस्ट ने ही अपने इन साथियों को बताया था। नाज़रीन, एलन ने जेल के ब्लॉक बी में एक लूप होल दरियाफ्त किया था, जहां से उनका भागना शायद किसी हद तक मुमकिन था। अब नाज़रीन, मसला तो ये था कि अब ये चारों लंच ब्रेक के दौरान मिलते तो थे, लेकिन इनके सेल ब्लॉक बी में नहीं थे। ये चारों कोशिश में लगे रहे कि इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए। नाज़रीन, खुशकिस्मती थी इनकी कि जेलर ने इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया, और वो भी एक दूसरे के बराबर में। इनका पहला टारगेट तो पूरा हो चुका था, जहां कैदी एक साथ ब्लॉक बी में शिफ्ट हो चुके थे। अगले 2 सालों तक ये अपने अपने सेल्स के अंदर ही क्या खिचड़ी पकाते रहे, इसकी किसी को कानो कान खबर भी न हुई। नाज़रीन, 12 जुलाई 1962 को रूटीन के मुताबिक सुबह के 7 बजे जेल स्टाफ तमाम कैदियों को उठाने के लिए निकला। जब इन कैदियों की काउंटिंग की गई तो इसमें 3 कैदी मिसिंग थे। जब स्टाफ ने तमाम सेल्स को दोबारा से चेक किया तो ब्लॉक बी में एंगलिन ब्रदर समेत फ्रैंक मॉरिस को अपने ही बेड पर सोया हुआ पाया। उनको ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी और उन्होंने सेल के अंदर जाकर उनको उठाने की कोशिश की। इसी दौरान वो क्या देखते हैं कि तीनों सेल्स के बेड पे सिर्फ डमी हेड्स ही पड़े हुए थे। नाज़रीन, वो तीनों भाग चुके थे और उन्होंने सोप, प्लास्टर और कंक्रीट के मिक्सचर से अपना डमी हेड बनाया हुआ था। इनमें से एक हाथ लगने की वजह से जमीन पर गिरकर टूट भी गया था, जिसको इस फोटो में भी देखा जा सकता है। ये मंजर देखकर पूरे जेल स्टाफ की होश खता हो चुके थे। उन्होंने ये सोचकर कि कैदी आइलैंड से तो बाहर जा नहीं सकते, पूरे आइलैंड की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन कहीं भी उनका नामो निशान ना मिल सका। नाज़रीन, सबको एक ही चीज सताए जा रही थी कि इतनी हाई सिक्योरिटी में एक नहीं बल्कि 3 कैदी भाग निकले थे। नाज़रीन, याद रहे कि इन भागने वालों में एलन वेस्ट नहीं था, जिसका असल में ये सारा प्लान था। इन्वेस्टिगेशन टीम बुलवाई गई और FBI को भी रिपोर्ट किया गया। ये देखा गया कि तीनों अपने सेल की दीवार में लगे छोटे वेंट को तोड़कर वहां से बाहर निकले थे। नाज़रीन, हैरानगी तो तब हुई कि जब दीवार की दूसरी साइड पर 3 नहीं बल्कि 4 सेल्स के वेंट टूटे हुए थे। नाज़रीन, ये चौथा वेंट एलन वेस्ट के सेल का था, जो किसी वजह से अपने बेड से बाहर निकलने में नाकाम रहा था। एलन वेस्ट को अब अच्छी तरह मालूम पड़ चुका था कि उसके बचने का कोई चांस नहीं है, लिहाजा उसने इसी बात में अपनी भलाई मानी कि इन्वेस्टिगेशन टीम को अपना सारा प्लान बता देना चाहिए। यही एलन ने इतराफ किया था कि सारा प्लान असल में उसी का था
और उसी ने ये डमी हेड बनाए थे और डमी के ऊपर लगे बाल उन्होंने हेयर कट के दौरान ही चुराए थे। नाज़रीन, चारों सेल की बैक वॉल पे एक छोटा वेंट था जिसकी साइज 5 बाई 9.5 इंच थी। एलन को इन सेल्स का लूप होल मालूम था क्योंकि वो जेल की मेंटेनेंस में भी काम कर चुका था। उसको मालूम था कि इसकी दीवारें सिर्फ 6 इंच मोटी हैं और वेंट के सुराख को आसानी से बड़ा किया जा सकता है। नाज़रीन, 6 महीनों से चारों कैदी मौका देखकर वेंट के गिर सुराख करते थे। वो किचन से चुराए हुए चमचों की मदद से ये काम करते थे, जबकि आखिर में इन्होंने जेल की वैक्यूम क्लीनर की मोटर से एक ड्रिल मशीन भी बना ली। वो इस खुदाई को सीक्रेट रखने के लिए इसके आगे अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या कुछ सामान रख देते थे। ये सारा काम खास तौर पर म्यूजिकल घंटों के दौरान होता था जब जेल में काफी ज्यादा शोर शराबा होता है। नाज़रीन, वेंट एक कॉरिडोर में निकलता था जहाँ कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती थी। यहाँ से ड्रेन पाइप सीधा ब्लॉक की छत पर जाता है जहाँ वो अक्सर मेंटेनेंस के लिए काम करते थे। अल्काट्राज में प्रिजनर्स को बिजी रखने के लिए उनसे मेंटेनेंस का काम लिया जाता था। ये चारों कैदी भी मेंटेनेंस करने के लिए छत पर जाया करते थे और इस बहाने वो अपने भागने की प्लानिंग करके हर छोटी से छोटी चीज का जायजा भी लिया करते थे। छत से वो एक और पाइप को यूज करके नीचे उतरे और फिर आइलैंड की 15 फुट दीवार को फलांग कर भाग निकले थे। उन्होंने अपनी सारी तैयारी पूरी कर रखी थी। नाज़रीन, रबर रेन कोट्स को जोड़कर अपने लिए इनफ्लेटेबल राफ्ट भी उन्होंने बना रखी थी। ये रेन कोट जेल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही दिए जाते थे जो वो बहाने से इकट्ठे कर रहे थे। नाज़रीन, इसके अलावा रेन कोट से ही उन्होंने अपने लिए लाइफ जैकेट्स भी बना रखी थी जो कि राफ्ट के काम ना करने पर उनको पानी से डूबने से बचाए रखे। पर नाज़रीन, FBI के लिए आसान सवाल अभी तक यही था कि भागने वाले कैदी अब कहाँ हैं। उनके चौथे साथी एलन वेस्ट ने बताया कि प्लान के हिसाब से इनको सबसे पहले अल्काट्राज के नॉर्थ में एंजल आइलैंड पर जाना था जहाँ सिक्योरिटी ना होने के बराबर थी। वहाँ से उनको एक गाड़ी और कुछ कपड़े चुराना थे। अल्काट्राज के गिर सारे मेन लैंड पर छानबीन की गई लेकिन कहीं से भी चोरी या रॉबरी की कोई रिपोर्ट नहीं हुई। नाज़रीन, इम्पॉसिबल सिक्योरिटी को चकमा देकर भागने वाले कैदियों को समंदर निकल गया या फिर एलन वेस्ट की कहानी भी FBI को चकमा देने के लिए थी। नाज़रीन, उन तीनों का कहीं पर भी नामो निशान नहीं मिला। नाज़रीन, जहाँ ये सारी चीजें बनाई गई थी वो सीक्रेट वर्कशॉप और जिस पाइप पर लटक कर वो नीचे उतरे थे उस पर पैरों के निशान देखकर तो ये वेरीफाई हो गया कि एलन वेस्ट की कहानी झूठी नहीं है। अब नाज़रीन, FBI के साथ साथ कोस्ट गार्ड, ब्यूरो ऑफ प्रिजन और US मार्शल सर्विस को भी इस केस में शामिल करके समंदर में प्रिजनर्स को ढूंढना शुरू कर दिया गया, पर उनको कहीं पर भी ना ये कैदी मिले और ना कोई राफ्ट मिली। नाज़रीन, ये पुलिस केस से हटकर अब एक मिस्ट्री केस बनने जा रहा था। अगले 4 दिनों में कोस्ट गार्ड को तैरता हुआ लकड़ी से बना एक पैडल मिला जो कि माना जाता है कि उस राफ्ट का ही हिस्सा था। नाज़रीन, इसके बाद 2 रेनकोट से बने बैग्स भी मिले जिसमें फैमिली फोटो और लेटर वगैरह भी मौजूद थे। इससे ये अंदाजा लगाया गया कि तीनों प्रिजनर्स जिंदा मेन लैंड पर नहीं पहुंचे क्योंकि ये एटम्स ऐसे हैं जिनको कोई भी कैदी आसानी से नहीं छोड़ता। नाज़रीन, कोई भी डेड बॉडी 2 दिनों के बाद पानी की सरफेस पर तैरने लगती है, लेकिन अगले कई महीनों तक इन्वेस्टिगेशन टीम को ना कोई बॉडी मिली और ना ही कोई बॉडी पार्ट मिला। नाज़रीन, एक थ्योरी ये भी है कि तीनों कैदी राफ्ट से नहीं बल्कि स्विमिंग करते हुए मेन लैंड पर पहुंच चुके होंगे। इस केस के बाद FBI ने एंगलस ब्रदर की फैमिली पर कड़ी नजर रखी हुई थी। उनके एक भतीजे डेविड वेंडर ने FBI को बताया कि जॉन और क्लेरेंस के बड़े भाई ने अपनी मौत के वक्त अपनी बहन को बताया कि उनके भाई सही सलामत मौजूद हैं और वो उनके साथ कांटेक्ट में हैं। नाज़रीन, कई फैमिली मेंबर्स ने FBI को ये भी बताया कि फैमिली में छोटे बड़े दिनों पर 2 खवातीन अजीब से मेकअप के साथ देखी गई हैं जो शायद जॉन और क्लेरेंस ही भेस बदल कर आते हैं, लेकिन इसके बाद वो दोनों खवातीन कभी नजर नहीं आई। नाज़रीन, इसके अलावा इस केप के 15 सालों के बाद एंगलन ब्रदर्स के कजन ने ब्राजील में दोनों भाइयों को एक क्लब में देखा और उनकी फोटो भी कैप्चर कर ली। नाज़रीन, उनकी फैमिली का भी यही मानना है कि ये दोनों एंगलन ब्रदर्स ही हैं, लेकिन US मार्शल सर्विस के इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि इस फोटो में जो शख्स दिख रहे हैं कि इनकी एज एंगलन ब्रदर्स से मैच नहीं होती। नाज़रीन, ये आखिरी बार था जब इन दोनों भाइयों के जिंदा होने की कोई खबर मिली थी। नाज़रीन, इसके बाद आज तक इनका कोई अता पता न मिल सका। इस केप के अगले ही साल अल्काट्राज को बंद कर दिया गया। नाज़रीन, 1979 में FBI ने हिम्मत हार कर इस केस से हाथ उठा लिए। अब नाज़रीन, US मार्शल सर्विस ही है जहां पर ये केस अभी तक खुला हुआ है और ये तब तक खुला रहेगा जब तक या तो प्रिजनर्स पकड़े नहीं जाते या उनकी डेड बॉडीज नहीं मिल जाती।
या उनकी एज 99 नहीं हो जाती। नाज़रीन, अल्काट्राज आइलैंड को आज एक नेशनल पार्क में बदल दिया गया है, जहां टूरिस्ट ब्लॉक बी की 19 सलाखों को देख सकते हैं, जहां 60 साल पहले एंगलन ब्रदर्स, फ्रैंक मॉरिस और उनके साथी एलन वेस्ट कैद हुआ करते थे। उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।